नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। चारित्र दो प्रकार का, सकल चारित्र और विकल चारित्र। सकल चारित्र मुनि महाराजों के होता है, विकल चारित्र गृहस्थों के होता है। गृहस्थों का विकल चारित्र आचार्य ने पिछली पाठशाला में बताया 3 प्रकार का है, अणुव्रत, गुणव्रत और शिक्षाव्रत। अणुव्रत के 5 भेद बताए थे। अब आज अणुव्रतों में से जो पहला अणुव्रत है अहिंसाणुव्रत, उसकी चर्चा करेंगे और उसमें जो दोष लगते हैं उनकी चर्चा करेंगे दूसरे श्लोक में। आइए पहला श्लोक शुरू करते हैं। संकल्पात् कृत कारित मननाद्योगत्रयस्य चर सत्त्वान् न हिनत्ति यत्तदाहु स्थूलवधाद्विरमणं निपुणाः। बोलिए। संकल्पात् कृत कारित मननाद्योगत्रयस्य चर सत्त्वान् न हिनस्ति यत्तदाहु स्थूलवदाद्विरमणं निपुणाः। जो जीव संकल्प से मतलब जानबूझकर कृत ना तो स्वयं मारता है, कारित न और से मरवाता है, न मननात न मारने वाले की अनुमोदना करता है, और योगत्रयस्य न मन से न वचन से न काय से, अर्थात संकल्प पूर्वक हिंसा का अहिंसाणुवृत्ति त्यागी होता है। कैसे? मन वचन काय और कृतकारित अनुमोदना से। कोई जानबूझ के हिंसा कर रहा होगा, शिकार खेल रहा होगा, बलि चढ़ा रहा होगा, मन वचन काय कृतकारित अनुमोदना से बिल्कुल उसकी अनुमोदना नहीं करेगा। जो हिंसा नहीं करता है किसकी? त्रस्त जीवों की। चर सत्वान न हिनस्ति, उनको नहीं मारता है। जो जीव जो सम्यक दृष्टि जीव, जो वृत्ति जीव त्रस्त जीवों को संकल्प पूर्वक मन वचन काय कृतकारित अनुमोदना से नहीं मारता है, उसे निपुणा मन गणधर देव स्थूल हिंसा से रहित अर्थात अहिंसाणुवृत्ति आहु कहते हैं। गणधर देव ने उसको अहिंसाणुवृत्ति श्रावक कहा है। पंडित जी, हिंसा कितने प्रकार की होती है? हिंसा 4 प्रकार की होती है। पहली संकल्पी, दूसरी आरंभी, तीसरी उद्यमी और चौथी विरोधिनी। इनका लक्षण देखते हैं। संकल्पी हिंसा जानबूझकर त्रस्त जीवों को मारना, जैसे शिकार खेलना, जैसे काटना, मारना, उनकी हिंसा करना जानबूझकर। दूसरी होती है आरंभी, घर गृहस्थी के कार्य में जो हिंसा लगती है, झाड़ू लगाने में, पानी गर्म करने में,
कपड़े धोने में, नहाने में, वह आरंभी हिंसा है। उद्यमी हिंसा, व्यापार करने में, फैक्ट्री चलाने में जो हिंसा होती है वो उद्यमी हिंसा है, उसे उद्योगी हिंसा भी कहते हैं। और विरोधी हिंसा, यदि कोई हमारे राज्य के ऊपर, हमारे नगर के ऊपर चढ़ के आए तो उसका सामना करने में जो जीव हिंसा होती है वह होती है विरोधिनी। पंडित जी, अहिंसानुवृत्ति किस हिंसा का त्यागी होता है? अहिंसानुवृत्ति सामने लिखा है, आप देख रहे हैं, संकल्पात, संकल्प पूर्वक त्रस्त जीवों को नहीं मारता। तो जो संकल्पी हिंसा का त्यागी होता है उसे कहते हैं अहिंसानुवृत्ति। तो क्या अहिंसानुवृत्ति और 3 हिंसाओं को करता है? नहीं, 3 हिंसाएं भी उससे होती हैं लेकिन करना नहीं चाहता। उन तीनों में भी यत्न पूरे रखता है। जैसे आरंभी हिंसा, घर में झाड़ू लगाना, कपड़े धोना, उन सब कार्यों में भी वो देखता है जीव हिंसा नहीं हो। स्नान करेगा, पानी छना ही प्रयोग करेगा ताकि जीव हिंसा नहीं हो। पानी छाना है, जीवानी यथास्थान कुएं में ही डालेगा, उन सब का पूरा ध्यान रखेगा। आरंभ में जो हिंसा होती है घर गृहस्थी के कार्यों में, उसमें पूरी जागरूकता से काम करता है। उद्योगी व्यापार भी ऐसे नहीं करता जिन व्यापारों में हिंसा बहुत होती हो, जैसे फ्लोर मिल, ऑयल मिल, जैसे बेकरी, जैसे एलोपैथिक दवाइयों का निर्माण करना, इन कार्यों में नहीं लगता। जिन कार्यों में जीव हिंसा बहुत होती है ऐसे व्यापार तो करता नहीं। क्यों नहीं करता? मान लो उसमें बहुत मुनाफा होता हो तो सम्यक दृष्टि है, संतोषी होता है, जितना पैसा उसे मिलता है न्याय और ईमानदारी से उसमें वो आसानंद गुजारा करता है। उसको ज़्यादा इच्छा ही नहीं है और मिले और मिले और मिले, उसके हृदय में बहुत संतोष होता है, इसलिए वो व्यापार भी करता है, कम से कम हिंसा वाला व्यापार करता है। तीसरा उद्यमी हो गई, उद्यमी व्यापार में हिंसा नहीं करता। और चौथा विरोधिनी, विरोधी के साथ लड़ाई में भी उसकी कोशिश ये रहती है जल्दी से जल्दी युद्ध खत्म हो, लड़ाई खत्म हो। कहाँ हिंसा के काम में लग गया, मैं लगना नहीं चाहता। विद इंटेंशन दूसरे के राज्य को छीनना और युद्ध करना उसका मन नहीं है। वो अपने राज्य को बढ़ाना नहीं चाहता, जितना है उसमें संतोष पूर्वक जीवन यापन करता है। इसलिए आरंभी घर गृहस्थी के कार्यों में या व्यापार में या शत्रु के विरोध में सामना करने में जो हिंसा होती है वो उसे करनी पड़ती है, करता नहीं है। लेकिन कुछ भी हो जाए संकल्पी हिंसा नहीं करता। कोई कह दे जानवर की बलि चढ़ा दो, कभी नहीं चढ़ाएगा। शिकार खेलो, कभी नहीं खेलेगा। ऐसे काम कभी नहीं करता। पंडित जी, यहाँ पर मन वचन काय और कृत कारित अनुमोदना से त्याग बताया है, यहाँ पर इसका क्या तात्पर्य है? कृत माने स्वयं करना, कारित माने दूसरों से करवाना, अनुमोदन माने दूसरा कोई कर रहा हो संकल्पी हिंसा उसकी अनुमोदना करना। हाँ तुमने बड़ा अच्छा किया, ऐसा भी नहीं। मन से भी नहीं बोलेगा, मन से भी नहीं सोचेगा, वचन से भी नहीं बोलेगा और काय से भी ताली नहीं बजाएगा। हाँ तुमने बड़ा अच्छा किया। मान लो बस्ती में कोई एक गुंडा या बदमाश रहता है और किसी ने उसको गोली से मार दिया, तो वो क्या कहेगा? ये खुश नहीं होगा, वो कहेगा देखो मनुष्य पर्याय तो मिली, इसने यूँ ही गंवा दी। उसकी मन वचन काय कृतकारित अनुमोदना से कोई प्रशंसा, कोई सहमति निरंश मात्र भी संकल्पी हिंसा की नहीं होगी। किसी कार्य करने में हिंसा तो होती है तो उसे हिंसा तो लगेगी ही। हिंसा हो जाना अलग बात है और हिंसा करना अलग बात है। देखो घर में महिलाएं गेहूं छान-बीन के और पीसती हैं, क्या उनमें कोई 1-2 जीव मरते नहीं होंगे?
गेहूं के अंदर कोई लट बैठी है, उसको कैसे कोई देख पाएगा? तो मरण तो होगा, बिल्कुल मरण होगा। कितनी ही देखभाल के काम करने में भी जीव हिंसा होती है, लेकिन हिंसा उसे कहते हैं जो कषायवश अन्य के प्राणों का घात किया जाए। अगर आपके मन में कषाय नहीं है, आप जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, तो हिंसा होती है, फिर भी वो हिंसा नहीं मानी जाएगी। देखो, आप ज़मीन पर देखभाल के चल रहे हैं, तो देखभाल के चलने में बड़े जीवों को तो आप बचा लेंगे, क्या छोटे जीवों की हिंसा नहीं होगी? वो तो होगी। फिर उसकी हिंसा लगी कि नहीं? वो हिंसा नहीं लगती। क्यों? अशक्यानुष्ठान है, फिर तो आप चल ही नहीं पाएंगे। जितनी हिंसा बच सकती है उतनी बचाई जाती है। जो हिंसा हो रही है ना, उसमें स्थूल हिंसा इसीलिए तो लिखी उन्होंने, जो दिख रही है उसको बचाएं। अन्य के लिए उनका मन नहीं है, लेकिन होती है, वो अलग बात है। इसलिए किसी भी कार्य में वे जानबूझकर हिंसा नहीं करते, सब देखभाल के करते हैं। फिर भी अगर कोई हिंसा होती है तो उनको दोष नहीं लगता। गुरुजी, अहिंसाणुव्रती किन किन बातों का ध्यान रखता है? उसका खाना पीना बिल्कुल शुद्ध होता है। अमर्यादित आटा नहीं, अमर्यादित घी नहीं, तेल नहीं, पानी नहीं, दूध नहीं, दही नहीं, कुछ भी नहीं खाता। दही भी खाता है, सही तरह से किसी ने जमाया हो तो खाता है, नहीं तो नहीं खाता। दूध तुरंत कढ़ा हुआ 48 मिनट में गर्म हुआ हो वो लेगा, नहीं तो नहीं लेगा। पानी छना हुआ उबला हुआ लेता है। और सारी चीज़ें जितनी भी यूज़ करते हैं ना इंसाणुव्रती, जैसे घी वो ही लेगा जो शुद्ध दूध हो, उससे बना हुआ हो। अगर दूध की मर्यादा नहीं, 48 मिनट से ज़्यादा हो गई तो दूध की मर्यादा नहीं, तो उसका दही कैसे बनेगा और उसका घी शुद्ध कैसे बनेगा? तेल भी वो लेगा जो स्पेशली बिल्कुल छानबीन के अंदर सब सफाई करके कोलू में पेल के बनाया गया है। उसका खाना पीना सारा बिल्कुल शुद्ध और मर्यादित होता है। बाजार की वस्तु लेने का तो कोई प्रसंग ही नहीं होता। वो एक भी चीज़ ऐसी नहीं खाता जिनमें त्रसजीवों की उत्पत्ति हो। द्विदल का भक्षण कभी नहीं करेगा। अचार मर्यादा वाला खाएगा, 24 घंटे का नहीं तो नहीं खाएगा। सुबह अगर उसने खिचड़ी और चावल बनाया होगा तो सुबह का खिचड़ी चावल शाम को उसका पुलाव बना के नहीं खाएगा। क्यों नहीं खाएगा? 6 घंटे की मर्यादा है, मर्यादा के बाहर त्रसजीव पैदा हो जाते हैं, इसलिए ऐसे कार्यों को नहीं करता। और कुछ बात समझें, आजकल कुछ मिठाइयाँ ऐसी आती हैं जो मिठाई जानवर की शक्ल की होती हैं, उनको नहीं छूता। दावतों में भोजन नहीं करता। आजकल दावतों में क्या हो गया, मैं एक दावत में गया था, उन्होंने एक बहुत बड़ी मछली बना रखी थी सलाद की। लोग आ रहे थे, मछली में से अपनी सलाद ले रहे थे। कितने पाप का काम है, सोचो तो सही। ऐसे काम नहीं करता। अपनी दुकान में जो रेशम होती है ना, रेशम नहीं बेचता, क्योंकि उसके तो छूने में पाप लगता है। चमड़े आदि के सामान का व्यापार नहीं करता। अहिंसाणुव्रती है, वो व्यापार ज़्यादा नहीं करना चाहता, अपने गुजारे के लिए अच्छा व्यापार करता है, लेकिन शुद्ध और सही व्यापार करता है। उसका भाव रहता है मेरे किसी भी कार्य में हिंसा नहीं हो। उसको मालूम पड़ गया हिंदुस्तान लीवर के जो साबुन हैं उनमें चर्बी डलती है शुगर की, तो वो लक्स हमाम इन साबुनों को प्रयोग नहीं करता। मैं क्यों प्रयोग करूं? वो जानता है कोलगेट, पेप्सोडेंट, क्लोजअप में हड्डी का चूरा डलता है, तो वो इनको प्रयोग नहीं करता। नहीं, इनको क्यों प्रयोग करूं? एलोपैथिक दवाइयाँ नहीं खाता, अहिंसाणुव्रती है। हर जगह सोचता है जहाँ त्रसजीवों की हिंसा हुई है मैं उन चीज़ों का प्रयोग ना करूं। इसीलिए तो उसको 24 घंटे असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। उसके परिणाम तो देखो कितने विशुद्ध परिणाम रखता है। किसी जीव की हिंसा मेरे द्वारा न हो जाए,
किसी जीव के शरीर का मेरे द्वारा प्रयोग न हो जाए, उसके बारे में बहुत सावधानी रखता है। आजकल टीवी में भैंसों की लड़ाई आती है, आपस में 2 भैंसें लड़ रहे हैं और एक भैंसा खून खच्चर हो जाता है। ऐसे सीन कभी नहीं देखता, ऐसे सीन की कभी अनुमोदना नहीं करता। हमने देखा बच्चे लोग क्या करते हैं, अपने कंप्यूटर से खेल खेलते हैं, ठे 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 बंदूक वाला। संकल्पी हिंसा है। अगर ऐसा खेल खेलता है कोई, नहीं, ये तो बहुत गलत है। जहाँ हिंसा है वहाँ उन कार्यों को नहीं करता है। जो भी व्रत लिया जाता है उसमें कुछ कार्य करने से दोष लगते हैं। व्रत लेने वालों को ये कहा जाता है इन कार्यों को न करना, नहीं तो अतिचार लगेंगे। अतिचार माने दोष। तो अहिंसाणु व्रत में किन कार्यों के करने से दोष लगते हैं, अब अगले श्लोक में आचार्य ने उनको लिखा है। छेदन बंधन पीड़न, छेदन बंधन पीड़न, मति भारारोपणम व्यतिचारः, मति भारारोपणम व्यतिचारः, आहार वारणापि च, आहार वारणापि च, स्थूल बधाव्यपरतेः पंच, स्थूल बधाव्य परते पंच। बोलिए। छेदन बंधन पीड़न, मति भारारोपणम व्यतिचारः, आहार वारणापि च, स्थूल बधाव्यपरते पंच। देखें, स्थूल बधात विपरते है, अर्थात स्थूल हिंसा के त्यागी के, पंच माने 5, व्यतिचारः अतिचार हैं। जिसने अहिंसाणु व्रत लिया है उस अहिंसाणु व्रत में इन 5 कार्यों के करने से दोष लगता है। वे कौन कौन से 5 हैं वो इसमें बताए जाएंगे। देखिए, छेदन, किसी के नाक कान आदि को छेदना। बंधन, जानवर को बहुत कस के बांधना ताकि वो इधर उधर न जा सके, उसको पीड़ा हो। पीड़न, उसको डंडे चाबुकों आदि से मारना, पीड़न। माँ में ये माँ इधर आ गया, पीड़नम। और अतिभारारोपणम, जितना बोझा लादना चाहिए था उससे ज़्यादा बोझा लादना। जैसे एग्जाम्पल, एक तांगे में 4 सवारी बैठती हैं, उसमें 6 सवारी 8 सवारी बैठ जाना। एक बैल के ऊपर मान लो 1 टन सामान लादा जाता है, 2 टन 1.5 टन सामान लाद देना और ऊपर से चाबुक मार के चलाना। ये अहिंसाणुवृत्ति नहीं करता, करता है तो अतिचार लगता है। और आहार वारणा, आहार वारण अर्थात भोजन समय पर न देना। देना था 10 बजे, शाम को 4 बजे देना, वे जानवर भूख से तड़फते रहें, ऐसा होना। अगर ये 5 कार्य करता है वो जीव, तो उसके अहिंसाणु व्रत में दोष लगता है। पंडित जी, बच्चियों की सुंदरता के लिए उनके नाक एवं कान इत्यादि छेदे जाते हैं, तो क्या उनमें भी उनको दोष लगेगा? पहले बताया था हिंसा किसे कहते हैं, कषायवश किसी के प्राणों का घात करना, किसी को दुख देना। यहाँ कषाय नहीं, ये तो सुंदरता के लिए है। जिसके नाक कान छिदते हैं ना, वो भी मन से छिदवाता है और छेदने वाला भी मन से छेदता है। इसलिए इसका अहिंसाणुव्रत से कोई संबंध नहीं, कोई अतिचार नहीं लगेगा। पंडित जी, कोई तोते आदि को पिंजरे में बंद करके रखेगा तो क्या उसे दोष लगेगा? हाँ बिल्कुल, जो अहिंसाणुव्रती है ना, वो जीवों को पिंजरे के अंदर बंद करके नहीं रखता। अगर रखता है ना तो बंधन नाम का अतिचार लगता है। पंडित जी, इन नियमों का, इन दोषों का
संबंध पशुओं के साथ ही है या मनुष्यों के साथ भी? अहिंसाणुवृत्ति यह कार्य पशु नहीं मनुष्यों के साथ भी नहीं करेगा। जैसे किसी नौकर ने गलत काम किया तो उसको उठाए और कोठरी में बंद कर दे, नहीं, ऐसा काम नहीं करेगा। उससे ये कह दे सारा काम जब तक नहीं निपटेगा घर नहीं जाने दूंगा, ऐसा नहीं करेगा। उसको चांटे, मुक्के, डंडे आदि से नहीं मारेगा, नहीं तो इसमें पीड़न नाम का दोष लगेगा। मान लो दो नौकर एक कार्य को करते थे और एक नौकर कभी काम छोड़ के चला जाए तो वो जिद नहीं करेगा कि दोनों काम तुम्हें निपटाने पड़ेंगे नहीं तो घर नहीं जाने दूंगा, ये अतिभारारोपण हो जाएगा। नौकरों का भी जो भोजन का समय है समय पर भोजन लेने के लिए उनको छोड़ेगा, भूखा नहीं रखेगा। अन्य के ऐसे कोई भी कार्य जिससे अन्य किसी को पीड़ा होती है ना, वो सारे कार्य हिंसा कहलाते हैं। पर पीड़ाजनक ऐसे कार्यों को अहिंसाणुवृत्ति नहीं करता। पंडित जी, यदि कोई छात्र याद ना करे, शैतानी करे और यदि टीचर उसकी पिटाई करे तो टीचर को उसका दोष लगेगा क्या? आप लोग हमारी बताई परिभाषा ध्यान में नहीं रखते हो। हमने आपको बताया था कषायवश अगर कोई कार्य करे तो हिंसा है, नहीं तो नहीं। देखो, टीचर ने अगर पिटाई की तो क्या उसे आपसे दुश्मनी थी? नहीं, वो तो ये चाह रहा था ये बच्चा अगर याद नहीं करेगा तो फेल हो जाएगा, ये बच्चा ऊधम बहुत करता है तो फेल हो जाएगा। उसने आपके कान खींचे या उन्होंने आपकी पिटाई की तो किस लिए की? ताकि वो मन लगा के पढ़े। उनकी नीयत तो अच्छी है, पर हिंसा क्यों लगेगी? नहीं, ऐसे हिंसा नहीं लगती। ये तो माता पिता जो होते हैं ना, वो अपने बच्चों को रास्ते पर लाने के लिए उनके कान पिटाई करते रहते हैं ताकि वो गलत कार्यों में नहीं पड़ जाए। और कभी गलत कार्यों में अगर पड़ जाता है तो अच्छी पिटाई कर देते हैं, उसमें हिंसा नहीं, उसमें हिंसा नहीं लगती। ये देखा जाता है इनकी इंटेंशन कैसी है। इंटेंशन तो सही रास्ते पे आने की है तो उसमें दोष नहीं लगता। जय जिनेन्द्र।